संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में मेरे गुरु ने सबके सामने मेरी आत्मा तलवार तोड़ दी। बाहर से बर्फ की तरह ठंडे, लेकिन मैं उनके दिमाग में चल रहे हर पागल विचार को सुन सकता था। उसकी तलवार तोड़ दो और वह बेकार हो जाएगा। उसके पास मुझ पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मेरा छोटा पिंजरे में बंद पक्षी मंच से उतरते हुए वह लड़खड़ाए और जोर से जमीन पर गिर पड़े। फिर से मेरे सिर में वही आवाज, क्या वह चिंतित है? जल्दी से आकर मुझे उठाओ, बस अपना हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हें मेरे चेहरे को छूने के लिए माफ कर दूंगा। उसने खुद को उठाया, अपनी चोगा झाड़ी और मेरी तरफ देखा भी नहीं। जूनियर ब्रदर ने मेरे हाथों में एक लकड़ी की तलवार थमा दी। मास्टर, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। एक लकड़ी की तलवार उतनी बुरी नहीं होती जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं। मैंने तलवार ली, सिर झुकाया और कहा, गुरुजी सही है, ये मेरी गलती थी। मुख्य शिखर पर वापस गुरुजी ने मेरी आत्मा एकत्रित करने वाली व्यवस्था को हटा दिया और मेरी आत्मा का झरना जूनियर ब्रदर को दे दिया। बस रो, एक आंसू, एक विनती, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैंने अपना सामान अपने भंडारण थैले में पैक किया और काम के क्वार्टर की ओर बढ़ गया। मास्टर दरवाजे पर खड़े थे, हाथ हल्का कांप रहा था। तुम मुझसे मदद क्यों नहीं मांगते? ठीक है, देखते हैं कि तुम कब तक ये सख्त रवैया बनाए रख सकते हो। जब तुम टूटोगे तो रोते हुए वापस आओगे। उसे नहीं पता था, मेरा सिस्टम पहले ही ठीक हो चुका था। 7 दिन और मैं इस पागल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं गायब होने वाला था वह मेरे कमरे में सिर से पैर तक घावों से ढका हुआ आ जाएगा। मैंने कोयलों पर एक दवा का बर्तन रखा था, बस एक हेमोस्टेटिक जड़ी बूटी के लिए। मैंने अपने घायल शरीर को पीछे के पहाड़ तक घसीटा और उसे खोजने के लिए पूरे 2 घंटे तक खुदाई की। फिर किसी ने दरवाजा लात मारकर खोला और एक बूट सीधे बर्तन पर आ गया। दवा हर जगह बिखर गई और गर्म अवशेषों ने मेरे हाथ की पीठ पर लाल निशान जला दिए। चेन जिहाओ दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। सीनियर भाई, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत तेज है। अगर यह मेरी आत्मा चिड़िया को परेशान करता है तो क्या होगा? उसके पीछे कानून प्रवर्तन शिष्य थे, लोग जिन्हें मैंने खुद प्रशिक्षित किया था। अब वे बस अपनी तलवारें पकड़े खड़े थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। चेन जिहाओ ने फर्श से एक बिना उबला हुआ 7 पत्तों की शाखा उठा ली। मेरा गौरैया वैसे भी ठीक से नहीं चल रहा है, ये सस्ता जड़ी बूटी ठीक रहेगी। वह एक 7 पत्ती वाली शाखा थी। 5 साल पहले गुरु को एक गुप्त क्षेत्र में गंभीर चोट लगी थी। मैंने आधी जान देकर लड़ाई की थी ताकि सिर्फ वही एक डंठल वापस ला सकूं। उसने तब इसे मुश्किल से देखा था। अब मैं इसके टुकड़ों के लिए मिट्टी में खोद रहा था। चेन जिहाओ ने इसे उठाया और अपने पक्षी को खिलाने के लिए चला गया। 6 दिन बचे हैं जब तक मैं इस दुनिया से चला नहीं जाता। तो मैंने चेन जिहाओ के लिए रास्ता साफ करने के लिए पीछे हट गया। छोटे भाई, अगर तुम्हें यह चाहिए तो ले लो। चेन जिहाओ की मुस्कान जम गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने शरीर पर लोमड़ी के फर पर फेरने लगा। वह शियाबाई था, मेरी आत्मा लोमड़ी, जिसे मैंने 10 साल तक पाला था। कल चेन जिहाओ ने ठंड लगने की बात कही और मास्टर ने उसके लिए शियाबाई की खाल उतार दी। चेन जिहाओ ने खुद को लोमड़ी की खाल में और कसकर लपेट लिया और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे गर्म रखने के अलावा इसका कोई और काम नहीं था। मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ, फिर गायब हो गया। बस कुछ और दिन गुरु आंगन में आए। माथे पर शिकन थी, जैसे यह जगह उनके लिए तुच्छ हो। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यह तो बस एक जानवर है। चेन जिहाओ को गर्म रखना ही इसका पूरा उद्देश्य था। अगर तुम इसके बारे में कड़वाहट महसूस कर रहे हो तो तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है। फिर वह अस्थिर आवाज मेरे सिर में फिर से गूंज उठी, आओ बस रो दो, एक आंसू, और मैं उसे हमेशा के लिए संजो कर रखूंगा, सिर्फ मेरे लिए सुरक्षित। अपने घुटनों पर बैठो और भीख मांगो, तब तक रो जब तक सांस ना ले सको, और मैं तुम्हें एक गोली दूंगा। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और जड़ी बूटियों की गंदगी को दरवाजे से बाहर झाड़ दिया। क्योंकि जूनियर ब्रदर को यहाँ पसंद है, मैं इसे साफ रखूंगा ताकि मास्टर को गंदगी न दिखे। मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। मास्टर का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो गया। उसकी आंखों के पीछे आग जल रही थी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और झाड़ू फट गया। लकड़ी के टुकड़े मेरी हथेली में ढस गए। मैंने अपना चेहरा खाली रखा जब मास्टर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कोई सम्मान नहीं, तुम उस नौकर के कमरे में बहुत आराम से हो गए हो। मैंने अपने पैरों को देखा। आप सही हैं मास्टर, मैं गलत था। क्योंकि तुमने इसे स्वीकार किया है। पीछे के पहाड़ पर जमी हुई झरने के नीचे जाकर घुटनों पर बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया।